देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली हमारा 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण, यह हमारे अध्याय का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लगा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 4 क्वेश्चन दिए गए थे। हमने पिछले 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने चल रहे हैं। उससे पहले हम लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लगाएंगे। दो समीकरण दिए गए हैं, तो दो का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, दोनों मिलके युग्म बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है यह एक दूसरे के क्या है, संगत हैं या असंगत। अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे दो समीकरण जो दिए गए हैं, 2x + y - 6 बराबर 0, यह हमारा एक समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण की सहायता से हम क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकालेंगे। फिर उनके अनुपातों का तुलना हम करेंगे। देखिए, a1 हमारा क्या है, a1 किससे निकलेगा, समीकरण 1 से हमारा a1 b1 c1 निकलेगा। a1 हमारा क्या है, x का गुणांक 2, b1 हमारा क्या है, y का गुणांक 1 और c1 हमारा क्या है, -6। अब इसी तरीके से a2 हमारा क्या है, x का गुणांक 4, b2 हमारा क्या है, y का गुणांक -2 और c2 हमारा क्या है, -4। इस तरीके से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपातों का तुलना करेंगे और पता करेंगे कि समीकरण एक दूसरे के क्या है, संगत हैं या असंगत। तो अनुपातों का तुलना करने के लिए ऐसे किया जाता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। अब हम इनके मानों को लिखेंगे। आइए मानों को लिखते हैं। a1 हमारा क्या है, 2 के बराबर है, तो a1 की जगह पे 2 को लिखेंगे। a2 हमारा क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे। बराबर b1 हमारा क्या है, 1 है, b2 हमारा क्या है, -2 है। अब अगर हम 2 एकन्नम 2 दूनी 4 करते हैं तो 1/2 है और बराबर में b1 अपान b2 हमारा क्या आ रहा है, 1/-2। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। नहीं जब बराबर हैं तो a1 अपान a2 नॉट इजिकल टू b1 अपान b2। तो इस तरह के अनुपातों का तुलना करने पर जब हमें इस तरीके से मिले a1 अपान a2 नॉट इजिकल टू b1 अपान b2, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को ऐसे क्रॉस पे कहीं पर भी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगे या टच करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा और जो है अगर टच कर रहा है कहीं भी तो संगत होगा। तो यहाँ पर ये हमें पता चला कि रैखिक समीकरणों के युग्म जो हैं संगत हैं, अद्वितीय हल होगा। और यहाँ से यह पता चला टच कर रहा है, a1 अपान a2 नॉट इजिकल टू b1 अपान b2, एक दूसरे को ऐसे काटेंगे, कहीं पे काटेंगे या टच करेंगे, इसलिए क्या है, एक दूसरे के संगत हैं और एक जगह पे काट रहे हैं या एक जगह पे टच कर रहे हैं, इसलिए इनका केवल और केवल एक हल होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म, दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म एक दूसरे के संगत हैं। अब देखिए, दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म जो हैं एक दूसरे के संगत हैं, तो इनका ग्राफीय विधि से हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो आइए इनका हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, किसी प्लेन पर हमें x अक्ष और y अक्ष बनाना होगा। अब यहाँ पे x अक्ष क्या होता है, यह x होता है, यह हमारा x डैश होता है और यहाँ पे हमारा y होता है और यह हमारा y डैश होता है। ठीक। अब देखिए, एक प्लेन को हम 4 भागों में बांटेंगे जिसे चतुर्थांश
हर एक अंश है, एक अंश है, इसके 4 अंश होने के कारण इसको चतुर्थांश बोलते हैं। और नाम क्या देते हैं, यह हमारा क्या होता है, पहला हिस्सा यानी फर्स्ट चतुर्थांश होता है, यह हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, यह हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, और यह हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। और इसकी एक खास बात क्या होती है, अब देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों का कटान बिंदु होता है यह 0 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ऊपर भी और भी आगे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग किए गए रहते हैं। और पहले अक्षांश में जो होता है हमारा दोनों प्लस प्लस होते हैं, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस के रूप में होंगे। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स हमारा जो होता है माइनस में होता है और जो वाई होगा हमारा प्लस में होगा। और तीसरे चतुर्थांश में हमारा प्लस एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। और चौथे चतुर्थांश में हमारा एक्स जो होगा प्लस होगा और वाई जो होगा माइनस होगा। ठीक, अब आइए हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना शुरू करें। अब जब समीकरण 1 से यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हमारा ये प्लेन बन गया, चतुर्थांश बन गया। हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा जो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगर अब हम यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू को लिखेंगे तो y का हमें अलग अलग मान निकल के आएगा, x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान निकल के आएगा। ठीक, तो आइए हम निकालते हैं y के अलग अलग मान को x के अलग अलग मान के आधार पे। तो 2x चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये समीकरण को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई जो माइनस 6 है बराबर कुछ तरफ लेके जाएंगे बराबर 6, इस तरीके से हो गया। अगर हम x की मान को, x की वैल्यू को 1 रख देते हैं, आइए हम रखते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं। x की वैल्यू को जैसे ही हमने 0 रखा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, y बराबर 6 निकल के आ गया। अब अगर हम x की वैल्यू को हम 1 रख दें तो 2 1 नम 2 होके 6 में से घट जाएगा, तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं x की वैल्यू तो y का मान क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू को 2 रख दें तो 2 दूनी 4 और 6 में से 4 घट जाएगा, y की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। x बराबर अगर हम 2 रखें तो y बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4 और 6 में से 4 को घटाएंगे 2, y की वैल्यू ही 2 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से अगर x की वैल्यू को हम 4 रख देते हैं तो 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -2। x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो y हमारा -2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकल के आ गए हैं। अगर x y को अगर बिंदुओं के रूप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बिंदु क्या होगा, 0 6, यहाँ पे बिंदु क्या होगा 1 4, यहाँ पे बिंदु क्या होगा 2 2, यानी कि x और y दोनों 2 2, और यहाँ पे तीसरा क्या होगा, x की वैल्यू 4 है तो y -2, तो यहाँ पे बिंदु 4 -2। इस तरीके से बिंदु हमें मिल गए। ठीक, अब जब बिंदु मिल गए इसे रेखा के रूप में हम खींचते हैं, ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x भी प्लस है और y भी प्लस है। अगर x प्लस है, 0 0 कहाँ पे होता है, यही कटान बिंदु पे, तो हमारा 0 यहाँ पे है और y हमारा क्या है, 6 है। x हमारा 0 है तो यहाँ होगा, y हमारा 6 है तो कहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो इसी पहले चतुर्थांश में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारा y होगा। तो कहने का मतलब हमारा अगर x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे है, तो हमारा जो 0 और 6 बिंदु होगा यहीं पे होगा, 0 6 बिंदु यहाँ पे होगा। अब उसी तरीके से अगर हमारा x जो है 1 है तो x हमारा, और चूंकि दोनों प्लस हैं तो पहले चतुर्थांश में होंगे, x हमारा यहाँ पे होगा। अगर हमारा x यहाँ पे होगा तो y हमारा 4 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो 4 और 1 के सामने का बिंदु, 4 और 1 के सामने का बिंदु यह हमारा क्या है, 1 4। ठीक, 1 4। अब उसी तरीके से 2 2, यहाँ पे 2 भी प्लस है और दोनों 2 2 प्लस हैं, यानी x भी 2 है और y भी 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, और दोनों प्लस में है तो पहले चतुर्थांश में हम ढूंढेंगे, तो 1 2 x यहाँ पे आएगा और y 1 2 यहाँ पे आएगा, तो दोनों के जस्ट सामने यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया।
अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 और -2 है, यक्स हमारा 4 है, तो यक्स हमारा 4 है, प्लस में है, तो पहले चतुर्थांश में हम देखेंगे। तो आइए इस बिंदु पे देखेंगे, तो यक्स हमारा 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यक्स हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक। और वाई हमारा क्या है, -2, तो वाई हमारा -2 कब होगा, यानी कि हमारा यक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ इसमें चौथे में होगा, प्लस माइनस। तो हमारा जो यक्स है, यक्स तो यहीं पे होगा, यक्स यहाँ पे होगा, और -2 कहाँ पे दिखेगा, -2 यानी कि वाई हमारा -2 है, और माइनस हमारा इसी में आएगा, तो 1 2 यहाँ पे होगा। तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे 4 और -2 के जस्ट सामने यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यह 4 -2, 4 -2 यह निकल के आ गया। तो अब देखिए जो हमारा रेखा होगा, रेखा इस तरीके से होगा, हमारे यही बिंदु है ना सबके सब, हमारा क्या है बिंदु जो है, देखिए बिंदु जो है यह जो है 0 6 बिंदु है, ए वाला बिंदु 0 6 है, और ए वाला बिंदु हमारा क्या है, 1 4 है, 1 1 4 यह बिंदु है। और फिर उसके बाद क्या है हमारा 2 2 2 2 बिंदु क्या है, ए वाला 2 2 बिंदु है, और ए वाला बिंदु जो है हमारा ए वाला यहाँ पे, क्योंकि 4 और -2 यहाँ पे आ रहा है, तो यह जो है हमारा बिंदु क्या है, 4 कामा -2। इस तरीके से जब हमने इसको ऐसे खींचा, इसको हमने इसको ऐसे खींचेंगे, सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा को खींचेंगे, आप स्केल की सहायता से खींच लीजिएगा, ये हमारा एक होगा रैखिक समीकरण का एक रेखा इस तरीके से हो गई। अब दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम इसका ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4x - 2y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान निकल कर यहाँ पर भी आएंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं, x की वैल्यू को अगर हम कुछ मानते हैं तो y का मान क्या होगा, वही हम निकालने चल रहे हैं। तो आइए निकालें। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख दें, x की सबसे पहले चलिए हम 0 से शुरुआत करते हैं, x बराबर अगर 0 हम रखेंगे तो यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2, -2 से 4 को भाग देंगे तो y बराबर -2 आएगा। तो x बराबर अगर हम 0 निकालते हैं, x बराबर अगर 0 निकालते हैं तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -2। आप लोग मान रख के रफ वर्क करिएगा। और फिर अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं, अगर x की वैल्यू को 1 रखें तो क्या होगा, चलो x की वैल्यू को 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 1 का नाम 4 हो गया, और वह 4 जाके इस 4 के साथ मिले घटेगा एक दूसरे में, तो 0 हो जाएगा। तो 0 में हम जब -2 से भाग देंगे तो y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो 4 दूनी 8, इस 4 में से जब 8 घटेगा इधर जाके तो माइनस हो जाएगा, तो -4 हो गया। और -2y से जब -4 को भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 2। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखते हैं तो y हमारा क्या निकल के आएगा, y भी हमारा 2 निकल के आएगा, ठीक। आप लोग चेक करिएगा, अगर x की वैल्यू को अगर हम 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, इधर जाके घटा तो -4 हुआ। अब -2y को जब -4 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा y बराबर 2 निकल के आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगर अब हम x की वैल्यू को 3 रख दें, x की वैल्यू को 3 रख दें तो 4 3 12, 8 में से जब 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा, -8 आएगा, और -8 को हम -2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 4, y बराबर हमारा 4। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू को 4 रख देते हैं, आइए 4 भी रख देते हैं, x की वैल्यू को अगर हमने 4 रख दिया, कोई भी मान हम अलग अलग इस तरीके से रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू को हमने 4 रखा तो 4 चौके 16, 16 जब 4 में से घटेगा तो -12 हो जाएगा, और -12 होगा, और उस -12 को -2 से जब भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने कई सारे मान x और y के निकाल लिए। बिंदु के रूप में क्या हो जाएगा, 0 कामा -2 यह हो गया, और यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 2 हो गया, यहाँ पे 3 4 हो गया, यहाँ पे 4 और 6 यह बिंदु के रूप में हो गया। अब इन बिंदुओं को हमें यहाँ पे
रेखा पे दर्शाना है। अब आइए देखते हैं। अब देखिए 0 और -2, 0 और -2, इसका मतलब हमारा x जो है पॉजिटिव है और y जो है निगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किसमें है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमारा यहाँ पे 0 जो बिंदु होगा x की वैल्यू यानी यहीं पे 0 और y हमारा -2, तो y हमारा -2 यानी कि नीचे 1 2। तो जो हमारा यह बिंदु होगा, यह बिंदु है ए वाला बिंदु। तो यहाँ पे हमारा x 0 है, y हमारा -2 है, तो ए बिंदु जो है यहाँ पे 0, -2 के बराबर है, ए वाला बिंदु। अब उसी तरीके से 1 0 जो है, इसका मतलब कि x भी प्लस है y भी प्लस है, या पहले चतुर्थांश में जाएगा। तो यहाँ पे जो है x हमारा 1 है, x हमारा 1 यहाँ पे, और y हमारा क्या है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे यही बिंदु, यह क्या है हमारा 1 0 यहाँ पे। अब देख रहे हैं हमारा पॉइंट यहाँ पे इस नोक है पेन का, यह हमारा जो है 1 0, यह बिंदु यह हो गया। ठीक, अब हमारा 2 2 जो है दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब 2 भी यहाँ पे होगा पॉजिटिव है, और यहाँ से भी। तो 2 2 पॉजिटिव कहाँ पे था? यहीं पे था ना, दोनों पॉजिटिव, यही बिंदु देख रहे हैं, यही बिंदु मिल गया हमें एक क्लू। अब फिर ये हमारा जो है देखिए 2 2 हम लिख नहीं रहे हैं, यही बिंदु उस रेखा में भी 2 2 यहाँ पे था, और इस रेखा में भी 2 2 यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ हो गया 2 2। अब 3 4 को देख लेते हैं, x हमारा क्या है 3 है, तो 1 2 3, x हमारा 3 यहाँ पे है, y हमारा 4 कहाँ पे होगा? 1 2 3 4, तो 4 और 3 के जस्ट सामने यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे होगा हमारा 4 के सामने, इधर से 3 के सामने, 3 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 4, दूसरे पेन से लिखते हैं। ए बिंदु जो है हमारा क्या है? 3 4 है। ठीक, 3 4 है। और फिर अगला आखिरी क्या है? 4 6, 4 हमारा क्या है? x हमारा 4 यहाँ पे होगा, 4 हमारा x 4 हमारा यहाँ पे होगा, और x हमारा y हमारा 6 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो इसके जस्ट सामने के 4 और 6 के जस्ट सामने, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे। अब सबका यहाँ भी नाम दे देते हैं। यह हमारा क्या है? 4 6। ठीक, अब इन सारे बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो हमारा 0 और -2 यहाँ पे यह बिंदु है, और फिर उसके बाद क्या है हमारा? 1 0 था, 1 0 था। तो ये सारे के सारे बिंदु इस तरीके से, ये थोड़ा सा आप अगर उससे बनाएंगे तो सब ऐसे ही बनेगा। और जो है 2 2 पे क्या है? एक दूसरे को, रैखिक समीकरणों के युग्म एक दूसरे को 2 2 पे, बिंदु 2 2 पे काट रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख देते हैं, दोनों रैखिक समीकरणों के युग्म एक दूसरे को बिंदुओं 2 2 पर काट रहे हैं। इनके केवल और और है, केवल एक ही कटान बिंदु होंगे, और एक ही हल होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था, कुछ इस तरह से कटेंगे। तो यहाँ पे 2 2 बिंदु पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं लंबे ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो एक बार में न समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए नोट्स बनाते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।